सऊदी अरेबिया अब इसराइल की रजामंदी से जौहरी यानी न्यूक्लियर हथियार तैयार करने जा रहा है। इन हरकतों ने अमरीकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। यही वजह है कि वो इराक और ईरान के जौहरी अज़ाइम को तबाह कर चुका है, मगर ट्रंप ने अब उल्टी गंगा बहानी शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि जो इस रमज़ान में दुआएं आप कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करे। आप भी और हम भी हमारी सारी दुआओं को कबूल करें। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़ेर कंट्रोल मौजूदा सऊदी हुकूमत को हालिया सऊदी तारीख में सबसे ज़्यादा जाबिराना और कुछ मामलात में इंतहाई इस्लाह पसंद होने का अजीब-ओ-गरीब मकाम हासिल है। पिछले हफ्ते ये मामला मंजर आम पे आया जब रियासत में सबसे नुमायां लिबरल कारकुनों को जेल में मौत के बाद हुक्काम ने मुजरमों को कोड़े मारने के खात्मे और बचपन में सरजर्द होने वाले जराइम की सजाए मौत ख़त्म कर दी। हम आए रोज़ सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के कारनामे सुनते रहते हैं, जो हर मैदान में फ्रंट फुट पे खेलने के आदी हैं। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ना सिर्फ किया बल्कि इस पर तेज़ी से अमल दरामद जारी है। सऊदी अरेबिया अब इसराइल की रजामंदी से, जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया अब इसराइल की रजामंदी से जौहरी यानी न्यूक्लियर हथियार तैयार करने जा रहा है और इसमें अमेरिका इसकी मदद करेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जो हैं जेरेड कुशनर इसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं और इस डील को अपनी फैमिली बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल जेरेड कुशनर मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मिले और इनको मशरिक़ वस्ता में अमन अमल के लिए कोशिशों से ताबीर किया गया, मगर दर हकीकत अमन अमल जो था या अमल अमन या पीस डील ये एक ड्रामा था। खिचड़ी कुछ और पक रही थी। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी जेब में आराम से बैठे हुए जेरेड कुशनर के दो अहम मकासद थे। एक तो वो सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो इसराइल की मदद कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के पास अगर कुछ बच भी गया तो इस पर भी कब्ज़ा करने में इसराइल की कैसे मदद की जा सकती है। MBS के पास कुशनर के साथ खेलते हुए दो अहम मकसद थे। एक ईरान का मुकाबला करना, दूसरा ना सिर्फ सऊदी अरेबिया में बल्कि पूरी अरब और मुस्लिम दुनिया में खुद को एक हुक्मरान के तौर पे मनवाना। यमन में बेगुनाह मर्दों, ख़वातीन और बच्चों का कत्ल, बेइंतहा यानी बेदर्दी से कत्ल आम बल्कि कहना चाहिए, जमाल खशोगी को जितनी बेदर्दी से हलाक करना, इसके सऊदी बहार के ख्वाब के पहले फूल थे, लेकिन कत्ल व गारतगरी के ज़रिए इक़्तिदार और वक़ार के हसूल है। MBS सिर्फ रवायती ज़राए इस्तेमाल करने से मुतमईन नज़र नहीं आता, अब वो जौहरी ताकत बन जाने की एक बड़ी ख्वाहिश का सहारा ले रहा है और ट्रंप इंतज़ामिया इससे ज़्यादा इसकी मदद करने पर आमादा नज़र आती है। जैसा कि हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया कि ट्रंप इंतज़ामिया ने अपने जौहरी तवानाई के शोबे को तरक्की देने के लिए सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदे पर अमल पैरा है। जौहरी बिजली घरों में $80 बिलियन तक की फ़रोख्त के ज़रिए ट्रंप इंतज़ामिया एक ऐसी हुकूमत को हसास मालूमात और मवाद फराहम करेगी जिसके हकीकी लीडर मोहम्मद बिन सलमान है। MBS ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो बिलाखिर ईरान के ख़िलाफ़ बतौर रुकावट एटमी हथियार हासिल कर लेगा और इस मामले में से दुनिया की तशवीश की कुछ ज़्यादा परवाह नहीं है। और इन सब कोशिशों के पीछे अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद कुशनर के कारोबारी मफादात हैं, जिसने एक कंपनी की शक्ल इख्तियार कर ली जो इसकी फैमिली को न्यूयॉर्क में रियल इस्टेट के कारोबार में दिवालिया होने के बाद अब वो सहारा देगी और अब इस दिवालियापन के बाद सऊदी अरब को न्यूक्लियर रिएक्टर सेल करने का इरादा रखते हैं। जेरेड कुशनर की दूसरी शरारत जो है वो बाशिंदों के साथ। इन हरकतों ने अमरीकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कुशनर के सिक्योरिटी क्लियरेंस को मनसूख करने की कोशिशों को बार बार इसके सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है मुस्तरद कर चुके हैं। लिहाजा जेरेड कुशनर को सऊदी अरेबिया को जौहरी ये ताकत बनाने के लिए एक कोशिश है और इस तशवीशनाक हकीकत को बेनकाब करते हुए अमेरिकन मीडिया ने दो इंतहाई गलत मफरूज़े पेश किए। एक ये कि सऊदी अरेबिया के साथ जौहरी मुआहदा किसी न किसी तरह इजरायली क़यादत के मफादात के मुनाफी है और दूसरा ये कि खलीजी पैसों के शिकंजे में आने का नतीजा। न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम में अमेरिकन सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टल ने एक मुशाहिदा किया, ये एक ऑब्जर्वेशन दी कि सऊदी अज़ाइम के आगे बढ़ाने में वाइट हाउस के किरदार के बारे में बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात ज़रूरी हैं, लेकिन वो ये गलत दावा भी करता है कि इजरायली हुकूमत सऊदी अरब को के जौहरी जवाज़ पे इतराज़ कर रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद एक अमन मंसूबे के पीछे असल मुहर्रिक है, जिसका मकसद
फ़लस्तीनियों को इनके तमाम जायज़ हकूक़ से महरूम करना और इसराइली कब्ज़े को कानूनी हैसियत देना, और इस पर यकीन करना मुश्किल है कि अब वो किसी ऐसी पॉलिसी पर अमल पैरा है जो इसराइली मफादात के मुनाफी हो। क्रूशर ख़ानदान न सिर्फ तेल अवीव में वसी कारोबारी मफादात और मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली आबादकारियों की हिमायत के लिए जाना जाता है, बल्कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ करीबी ज़ाती ताल्लुकात के लिए भी जाना जाता है। अगर इसराइली ईरान के जौहरी मुआहदे को ख़त्म करने के लिए ट्रंप को राज़ी कर सकते हैं, तो क्या वो इसकी इंतज़ामिया को सऊदी अरेबिया के जौहरी ना बनाने पर राज़ी नहीं कर सकते? अब नेतन्याहू को ऐसी क्या चीज़ रोक रही है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने खड़े हो जाए कि रियाद जौहरी ताकत हासिल करने जा रहा है? और दर हकीकत एक तवील अरसे से इसराइल की दिफाई पॉलिसी ने इस बात पर मरकूज़ है कि मशरिक़ वस्ता का कोई भी मुल्क ऐसा जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकेगा जिससे इसकी अपनी सलामती को ख़तरा लाक हो। यही वजह है कि वो इराक़ और ईरान के जौहरी अज़ाइम को तबाह कर चुका है। ये सारी सूरत हाल हमें ये बता रही है कि इसराइल की लीडरशिप जौहरी सऊदी अरेबिया के बारे में इतनी परेशान नहीं है। यानी अगर सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर हो जाता तो इसराइल को कोई परेशानी नहीं है। और सऊदी इसराइल ताल्लुकात अब अगली स्टेज पे, अगली लेवल पर पहुँच गए और इसराइल इस बात पर मुतमईन है कि जौहरी सऊदी अरेबिया उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। और इसका यह मतलब है कि वो इस पर काबू पाने के लिए इस अमल में शामिल होने का इरादा रखता है और ये यकीनी बनाना चाहता है कि वो मामला को कंट्रोल करे और सऊदी अरेबिया इजरायली दिफाई सलाहियतों के बराबर ना पहुँच सके। यानी एक यूनिक जौहरी प्रोग्राम है। इजरायली आबादकार कॉलोनी के मफाद में होने की वजह से उनके ख्याल में बड़े आसान है। ये सऊदी ईरान तनाज़े को मज़ीद भड़काएगा और उन्हें मुस्तकिल तौर पर जौहरी फैलाव की सूरत में जंग की हालत में रखेगा, जो कि पता नहीं किसके अज़ाइम है और इनके हथियार की इंडस्ट्री के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इससे दोनों ममालिक की आबादी तख़य्युल शुदा एक सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर और इस मुतनाज़े में मुब्तला रह सकती है और इन्हें फ़लस्तीनी अवाम की हालत हज़ार और यरूशलेम में बढ़ते हुए मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती से गाफिल कर देगी। वैसे कौन सा, अभी भी गाफिल ही है। जौहरी प्रोग्राम के ताक़ुब में इन दोनों इलाकाई मुखालफिन के दायमी तनाज़े में उलझे रहने के इम्कानात हैं, जबकि इसराइल को बाकिया फ़लस्तीन चोरी करने पर आज़ादी मिल जाएगी और इससे इस अफसाने को भी तक़वियत मिलती है जिसको बरकरार रखने में इसराइल ने बड़ी कोशिश की, और वो है अदम इस्तेहकाम के समुंदर में फंसे मशरिक़ वस्ता में जमहूरियत का जज़ीरा। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने हमेशा मशरिक़ वस्ता के मामले में लिप सर्विस की है, मगर ट्रंप ने अब उल्टी गंगा बहानी शुरू कर दिया और मुकम्मल तौर पर ममालिक को पैट्रनेज के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बात को याद रखना है कि ममालिक के ताल्लुकात हमेशा कौमी मफाद में मुनहसर होते हैं। अगर किसी दिन अमेरिका या इसराइल को ये एहसास हुआ कि जौहरी सऊदी अरेबिया इनके लिए ख़तरा है, तो वो इस मामले को रिवर्स कराने के लिए मुतहरिक भी हो सकते हैं। जैसा पाकिस्तान पे 90 की दहाई में प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए ना सिर्फ जोर डाला गया बल्कि पाबंदियाँ लगाई गई, इमदाद भी बंद कर दी गई। आने वाले दिनों में मैं आपको इस मामले पर मज़ीद अपडेट भी करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि MBS तक ये ज़रूर पहुँचे। ट्रांसक्रिप्शन उसकी खुद कर देंगे बंदे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।